स्मार्ट लोग आ चुके हैं। टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथियों ने जाने गंवा दी, इवन के मतलब एक इनकाउंटर में तो लड़के तो चलो शहीद हुए, मेरी फीमेल सोर्स थी, उसको शरेआम शहीद किया गया, जिस 200 लोग और बैठे हुए मतलब बेशर्मों की तरह देख रहे हैं उसको मारते हुए। ये बताइए, ये कहानी बताइए। ये बहुत सारी लंबी कहानी है, हम इस छोटे सारे वो मुझे इट्स अ वेरी टचिंग थिंग कि मेरे लिए काफ़ी सारे सोर्सेज को जब क्या होता है कि आप जब काम करते हो तो आपका मतलब कहीं ना कहीं से लूप होल, ऑल्दो मैं बड़ा कोशिश करती थी किसी को पता ना चले, बट क्या होता ना जब आप गांव में रहते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जल्दी पता चल जाती हैं। आपके एक्शन एक भी, अगर आप मतलब अच्छा सूट भी पहनते हो तो लोग गिनना शुरू हो जाते हैं कि इसने सूट कहाँ से पहना, ये कैसे आया। तो इस टाइप का क्या हुआ कि मेरे काफ़ी सारे पहले सोर्सेज पे अटैक हुआ, जो हुआ सो हुआ, बट शी वॉज टारगेट, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त सोर्स थी। वो उन दिनों हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन लेने का कोई तरीका नहीं था। आज के जैसे डेट में ना बहुत सारा इंटरनेट, तो आधा काम तो हमारा ये कर जाएगा। उस टाइम पे हमको बंदा देख के आता था और फिर वो नीचे आता था, हमको लेके जाता था। और हम कैसे जाते थे वो मतलब कैमोफ्लाई करके, मिलिटेंट बन के या फिर सिविल बन के, कुछ भी करके जैसे हम जाते थे। बट उस लड़की में वो दम होता था, उसको पता था। अच्छा, मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने बहुत धोखे बड़े खाता है इंसान, क्योंकि जो इन्फॉर्मर होते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मर क्या होते हैं, कुछ लोग जिनका एक बिजनेस बन जाता है इन्फॉर्मर्स का। वो आप आर्मी आ गई, आर्मी से निचोड़ लिया पैसे, खबर है नहीं क्योंकि गांव में चढ़ नहीं सकते, वो बदनाम हो चुके हैं कि ये इन्फॉर्मर है। पुलिस आ गई, पुलिस से ले लिया। इस टाइप के बड़े इन्फॉर्मर मिलते हैं फील्ड में, जिनका कोई काम काज होता नहीं है। वो बस अब वो क्या करते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं, वो फिर कैश करते रहते हैं। झूठ समझो 2 दिन की पहली खबर दे देंगे, बुला लेंगे, फिर वो एक्चुअली वो गलत खबर होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम भी कई बार उस तरह से धोखों में चले गए, पहुंच गए, वहां नहीं मिला, पता चला 2 दिन के पहले आए थे, खाना खा के चले गए। उस लड़की को पता था, मेरा बड़ा सीधा फंडा था, अगर गलत खबर हुई तो मैं अच्छी खासी मतलब खबर लूँगी। गलत खबर मत देना, आप खबर दोगे तो सीधी दो, 100% करेक्ट होनी चाहिए, घुमाना नहीं हमें। तो उसको पता होता था कि ये घुमाने वाली खबर इनको नहीं देनी, तो वो लड़की लेके जाती थी। कई बार एक इनकाउंटर हुआ जिसमें वो रात को वहीं साथ थी, मिलिटेंट उसी घर में थे, वो भी थी। वो जब सुबह आई, मैंने कहा तुम झूठ बोलती होंगी, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि इसमें बेनिफिट्स भी हम देते हैं, जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कैश भी दी जाती है, फिर प्रमोशंस, जॉब, मतलब वो सब तो इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं। तो मैंने कहा कहीं कहीं क्या इंसेंटिव्स के पीछे भी होता है इंसान। तो मैं उसको बोला, कहती नहीं, आप चलिए, आपको वहाँ मिलेंगे। हम ऐसी जगह थी कि जहाँ पे हम अगर सिविल मतलब अपनी पुलिस की गाड़ियों में जाते तो शायद उन दिनों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता था, हमारे पास गाड़ियाँ भी कम होती थी, बहुत सारी चीज़ें कम होती थी। तो हम ट्रक में गए। जब वहाँ गए तो मुझे अभी तक याद है, जुलाई का टाइम था। तो जुलाई में बहुत बड़ी बड़ी वो जो क्या बोलते हैं इसको, मक्की होती है, मेज़, जो काफ़ी ऊंची होती है, तो 6-7 फीट थी। तो हम जो ही उतरे ही तो वो भाग के उसमें चले गए। उस टाइम पे फिर जब हमने पूछना शुरू कर दिया तो घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो आगे से फिर क्या होता है, वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है कि फिर लड़ना शुरू हो गया, क्यों आप हमें तंग करते हो, आप हमें ये करते हो, वो करते हो। तो मैंने उनको बोला, इनके साथ दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आइए हम चलते हैं, खुद ढूंढेंगे। तो कई बार कतराती है दुनिया कि मक्खी में कैसे घुसेंगे, क्योंकि कोई भी छुपा होगा तो कोई भी हमें एंगल ले सकता है। उस टाइप का जिगरा था मेरा, मतलब रादर अभी भी है जिगरे की बात, तो वो कभी जैसा होता है वैसे ही रहेगा हमेशा, एक इंसान की फितर नेचर जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो आगे चलते गए तो वो खैर हमने फिर उस मक्की में
देखा, मतलब लकीली हम वो पत्थर के पीछे था, तो जो ही एक ही वो झटके में अगर वो चाहता तो हमें हमें बहुत नुकसान कर सकता था। मैंने देख लिया लकीली। वो मैं कहती हूँ लक बहुत काम करती है ऐसी चीज़ों पे जब आप फील्ड में हो। तो मैंने उसका वो बैरल हिलते हुए देखा, तो मैंने सबको बोला लेट जाओ। मैंने शोर मचा के ज़ोर से चिल्ला के बोला लेट जाओ। सब लेट गए, तो फिर वो शुरू हो गया था हमारा मतलब इनकाउंटर। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देती थी, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो थोड़ा सा पता लग गया, मिलिटेंट्स को पता लग गया। तो उसको काफ़ी बार ऐसा हुआ, उन दिनों फ़ोन वो लैंडलाइन होते थे, तो उसको बुलाया गया, तो मुझे पता चल गया था कि इसको मतलब बुला रहे हैं। फिर काफ़ी बीच में बहुत लंबी कहानी है, कुछ और को शहीद किया गया, जो सोर्स थे उसके रिलेटिव थे, वो भी मेरे सोर्स थे। तो मुझे पता था शी इज़ इन हिट लिस्ट, तो उसको मारा, कभी भी उसको कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था बीइंग ए फीमेल, अगर ये हाथ आ गई तो इसके साथ बहुत ज्यादती हो सकती है। तो जो मैंने उसको बोल रखा था कि तुम चाहे कुछ भी हो, तुम उनके हाथ मत चढ़ना, चाहे जान देनी पड़े। तुम्हें पता है कि हर हालत में अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो मरना तो है ही है। तो फिर वो सीधे ही सीने पे खा लो गोली, या फिर के धीरे धीरे काट के खा लो, तो वैसे कर लो, दोनों चीज़ें, चॉइस इज योर्स। तो दूसरा उसको मैंने बोला था इस एरिया से कभी नहीं तुम निकलोगे, ये जो 1 और 2 किलोमीटर का एरिया है, मेरे बताए बगैर, साथ जाते हो तो ठीक है, बट अकेले नहीं जाओगे, चाहे कोई भी बुलाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा, मुहर्रम के दिन थे, मैं जाके उसमें चली गई 2-3 दिन के लिए। मैं अपने गांव चली गई पुंछ। तो जो ही मैं गई, तो अब इसके पीछे देखो जाल क्या बिछाया। इसी की अपनी कज़न को बुलाया गया, भेजा गया। कज़न को बोला जाना कहाँ है, एक पीर बाबा जैसे ज़ियारत, जैसे यहाँ पे हम जाते हैं हर थर्सडे को हाजी अली या कोई भी बड़ी निज़ामुद्दीन इसमें चले जाएं, या फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। तो इसी तरह वो थर्सडे था, उसको बुला के लेके गई। तो कज़न जब लेके गई तो वहाँ प्लान था, पूरा जाल बिछा हुआ था। तो दे वांटेड कि इसको हम किडनैप कर लें, सो दैट दे विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। बट लड़की स्मार्ट थी, इसने आया, एक दूर बैठा, 2-3 दूर बैठे, एक आया, तो उसको बुलाया, बोले चलो। बोले कहाँ, अमीर बुला रहा है मेरा। तो बोला अमीर मैं नहीं जाती। अब इसको दिमाग में था कि मुझे मैडम ने बोला है कि मेरे को नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगी। बोला अमीर को बोलो यहाँ आके बात करे, क्योंकि वहाँ पे पूरी जितनी भी वो ज़ियारत थी, जो वहाँ पे पीर बाबा था, तो 200-250 लोग खड़े। अब पीर बाबा पे तो थर्सडे को बहुत दुनिया होती है। तो इसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। इनकी आपस में मतलब हाथापाई हुई, वो पकड़ के इसको खींच के ले जाने लगा। तो शी वाज सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी गर्ल। उसने ऐसा इसके साथ हाथापाई में उसकी गन गिर गई, ये भागी। अब अनफॉर्चुनेट इसका ये किस्मत खराब थी, किसी ने आगे आके ये नहीं किया भाई इसको बचाएं, वो तमाशा देखते रहे। आगे ना वो बारिश पड़ी हुई थी, तो थोड़ा पानी कीचड़ था, तो उसका पैर फिसला, वो गिरी, तो पीछे से दूसरा आया, उसने ब्रेस्ट मार दिया। तो दिस वाज ओपनली, मतलब शी वाज ओपनली मर्डर्ड। और लेकिन सबसे बेस्ट थिंग थी कि उनके साथ नहीं चलती। अगर डरपोक होती, उसमें दम नहीं होता, तो वो मरना तो फिर भी था, छोड़ना तो उन्होंने फिर भी नहीं था उसको, लेकिन वो इस टाइप से जाके लोगों ने जाने भी दी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने, लड़कों ने अपनी मतलब बात रखने के लिए, देश के लिए, हमारे पूरे स्टेट में कहीं अब मैक्सिमम लड़े हैं। मुस्लिम्स लड़ते हैं, खड़े होते हैं, मेरे साथ रहे, सभी एक जैसे। आज भी वो जो बच्चे हैं, कहीं मेरे बाद आने के बाद, मैं जब वहाँ से पोस्ट आउट हुई उसके बाद भी लड़ते रहे। तो दैट्स। उस लड़की की एज क्या थी मैम? मैं भी 18, 19, 20 इसी की यही थी, ज़्यादा नहीं थी, इससे ज़्यादा नहीं थी।
ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।